तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से खत्म हुआ था। बंदा तो पूछ लेता कि बताओ तुम्हारा सरनेम है क्या, जिसकी बातों को सुनकर इधर ये भी चिल्लाते हुए बोलता कि मेरा सरनेम है वांग और मेरा नाम है वांग तेनफाई। बंदा भी लाइक क्या तुम जानते भी हो तुम्हें हमारे वांग क्लैन का कुंपेंग माना जाता था, वो भी क्यों? क्योंकि कुछ ही सालों में तुमने कुछ ऐसा कर दिखाया था जिससे लोगों को ये भरोसा हो गया था कि तुम बड़ी आसानी से फाउंडेशन बिल्डिंग पर पहुंच सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब तुम कोर फॉर्मेशन पर पहुंचोगे ना, तब तुम्हारी मंगेतर और यहाँ तक उसके पूरे के पूरे सेक्टर वाले तुम्हारा साथ देंगे। उसके बाद देखना जो हमारे वांग क्लैन का प्लान है वो एट द एंड जाकर सफल होगा। और जब तुम एक बार नॉनसेंस और स्टेज पर पहुंच जाओगे ना, तब देखना मजा। जिसने तुम्हें हराया है ना, वो फ्यूचर में चलकर तुम्हारे सामने चीटी के अलावा कुछ भी नहीं होगा। और ये सुनकर इनफैक्ट ये बोले कि अपने एमसी की बातों सुनकर इधर ये भी पूरी के पूरी तरीके से गुस्से में था। अब बात है थोड़ी देर बाद बाहर के साइड, जहाँ पर एक बंदा चिल्लाते हुए बोल देगा अरे भाई वो देखो, अबे वो क्या है, कहीं ये उड़ने वाला शिप तो नहीं है ना? और था सच्ची में साला बहुत ही बड़ा जहाज था और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जहाज था। इधर एमसी भी मनी मन सोचे जा रहा था कि क्या ये तो वांग क्लैन का जहाज है ना। तभी हमें बंदे को दिखाया जाता, जहाँ पर वो भी वांग को देखते हुए बोले जा रहा था कि सुनो, क्या तुम जानते भी हो तुम्हें यहाँ पर आने देने को लेकर मैं पहले ही मना कर रहा था। ये जगह उतने भी कुछ खास नहीं जितना तुम सोच रहे थे, समझे? और जिस स्क्रिप्चर के पीछे तुम थे ना, वो बस एक मनगढ़ंत कहानी थी और कुछ भी नहीं। और हाँ, इतना बोलने के साथ ही अचानक से वांग तेनफाई का ध्यान अपने एमसी की ओर जाता है। जहाँ पर बात करे बंदे की तो वो भी उसको रोकते हुए कुछ तो करता है और ये चीज अपने एमसी को भी फील होता है। और लिटरली में जैसे गौर से देखता है ना, तो धक से उसके मुंह से बहुत ही जोरदार ब्लीडिंग होती है और वो जमीन पर गिरकर तिरमिराने लगता है। बंदे बोलते अरे क्या हुआ, ये सीनियर बदर अचानक से नीचे कैसे गिर गए? लेकिन एमसी का क्या, इधर ये भी मनी मन सोचे जा रहा था कि तेरे की मुझे लगा नहीं था कि वांग क्लैन वाले मुझसे इतनी जल्दी बदला लेंगे। सीन चेंज होते है बंदे की ओर, जो कि अपने एमसी को प्रोटेक्ट करते हुए जहाज की ओर देखते हुए बोले जा रहा था ये कोर फॉर्मेशन का कल्टीवेशन, जो कि फ्रेगमेंटेड कोर नहीं बल्कि क्रिम्सन कोर है और ये पर्पल कोर के बाद दूसरा स्थान पर आती है। लेकिन सोचने के बाद तो ये है कि ऐसा बंदा लिटरली में क्यूआई कंडीशन वाली जूनियर को परेशान कर रहा है, गजब। जिसकी बातों को सुनकर इधर बंदा भी बोलता है कि मुझे माफ करेगा, लेकिन मैं यहाँ पर अपने वांग फैमिली को, वांग तेनफाई को वापस ले जाने के लिए आया हूँ, समझे? और हाँ, थैंक यू इतने सालों तक इसका ध्यान रखने के लिए। चलो चलते हैं, जाने का समय हो चुका है। और ये बोलकर वो जहाज भी फाइनली वहां से बहुत ही स्पीड से निकल जाता है। जिसको इस तरह से जाता हुआ देखकर अपने एमसी भी परेशान होते हुए बोले जा रहा था कि गजब, मतलब ये होती है कोर फॉर्मेशन की पावर। समझ गया, इसने बस मुझ पर नजर डाली और मेरे पूरे के पूरे शरीर का ये हाल। अगर कोर फॉर्मेशन इतना पावरफुल है तो फिर नॉनसेंस सोल कितना होगा, और नॉनसेंस सोल जब होगा तो फिर स्पिरिट सोपेरियन रियल्म कितना पावरफुल होगा। बस इंतजार करो, बदला लूंगा, पूरा का पूरा वांग क्लैन खत्म कर डालूंगा। अब बात है कुछ दिन बाद, जहाँ पर बात कर अपने एमसी की, तो हाँ वो भी मस्त आराम से बैठकर कल्टीवेट किया जा रहा था। और रही बात इस बंदे की, तो हाँ सेक्ट वालों ने इस बंदे को अपने एमसी का नौकर अपॉइंट किया था। मेन कैरेक्टर सोचता कि चलो लगभग आधे महीने के अंदर मेरी पूरी की पूरी इंजरीज हील हो चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेक्ट वालों को थैंक यू, उसने मेरे लिए लिटरली में यार एक आदमी को मेरे खाना उना बनाने और मेरी देखभाल के लिए अपॉइंट कर दिया। हालांकि मैंने मना किया था कि मेरे रख रखाव के लिए मुझे कोई भी बंदा नहीं चाहिए, लेकिन सेक्ट वाले माने तब ना, जबरदस्ती चिपका दिया कि ये लो रखो, तुम्हें रखना ही पड़ेगा। और इसी बीच इनर सेट का डिसाइपल बनने के नाते मैंने पूरा का पूरा फायदा उठाया। जैसे ही मैं ठीक हुआ ना, तो फटाक से लाइब्रेरी दौड़ा, बहुत सारे सेट के एंशिएंट रिकॉर्ड्स पढ़े, जहाँ तक इस देश का नक्शा भी मिला, वो भी हाथ से बनाया हुआ। और ये मैं कैसे भूल सकता हूँ, इनर सेट में आने के बाद मेरा पहला स्पिरिट स्टोन और मेरा स्पिरिट पिल। और जरा स्पिरिट स्टोन तो देखो, माँ कसम पहले वाले से बहुत ही ज्यादा बड़ा है और बहुत ही ज्यादा डेंस भी, लेकिन ये साला सेम टू सेम है। तलवार को डुप्लीकेट किया था ना, बिल्कुल इसी के जैसा सेम टू सेम स्पिरिट स्टोन था। जहाँ पर बात करें दूसरी ओर, तो अपना सीनियर बोलता कि ओ तो तुम इसके बारे में पूछ रहे थे ना, तो हाँ ये एक मिड ग्रेड का स्पिरिट स्टोन, जो कि साल में सिर्फ एक बार इनर सेट के डिसाइपल को दिया जाता है, समझे? और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सिर्फ एक मिड ग्रेड के स्पिरिट स्टोन के बदले लगभग 100 से भी ज्यादा लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन मिल सकते हैं। एमसी बोलता कि मतलब लो ग्रेड, मिड ग्रेड यानी कि हाई लेवल का भी तो कोई स्पिरिट स्टोन होगा ना? हाँ है ना, होते हैं। हाई ग्रेड का स्पिरिट स्टोन लगभग इससे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है और यहाँ तक उसका रंग बहुत ही ज्यादा गहरा भी होता है। और सिर्फ एक सिंगल हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन से तुम इस पूरे के पूरे जाव किंगडम को ही खरीद सकते हो। लेकिन अगर एक्सचेंज करने पर आ जाओ ना, तो मार्केट के प्राइस के हिसाब से लगभग 1000 से भी ज्यादा लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन मिल जाएंगे। पर मैंने आज तक माँ कसम अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में एक भी हाई ग्रेड का स्पिरिट स्टोन देखा ही नहीं। और ये सुनकर अपने एमसी तो पसीना पसीना हो जाता, जहाँ पर ये भी चौंकते हुए मनी मन सोचे जा रहा था कि है क्या क्या कहा इसने, 1000 से भी ज्यादा स्पिरिट स्टोन सिर्फ एक हाई लेवल के स्पिरिट स्टोन के बदले। अरे यार, मतलब एक तलवार को डबल करने के चक्कर में मैंने एक हाई ग्रेड का स्पिरिट स्टोन खत्म कर डाला। तेरी की। सीनियर बोलता कि एक मिनट जूनियर बदर, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? एमसी भी लाइक ठीक हूँ, क्या बोलूं, साला नसीब की पूरी तरीके से माँ बहन हो गई है। मैं चला अपनी गुफा पर आराम करने के लिए, बाद में मिलता हूँ। और हाँ, इसी बीच अपने एमसी को आउटर साइड के डिसाइपल के लिए पिल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चुना गया था, जहाँ पर ये भी फ्लैटिट्यूड में पिल को बांटते हुए बोलता कि ये लो आज का पिल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है। और इसी तरह से कर वहां पर सारे के सारे बंदे को फाइनली उनका पिल बांट देता है। और जरा देखो तो ये दोनों भी थे जो कि अपने एमसी पर अटैक करने के लिए गए थे, याद है कुछ? वही बंदे, वो बंदे पूरे का पूरे तरीके से डरे हुए थे। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो, तुम सभी को तुम्हारा सामान मिल गया ना, तो आराम से अपनी कल्टीवेशन में ध्यान दो, समझे? अगर
नसीब अच्छा रहा तो तुम लोग भी एक न एक दिन मेरी तरह ही इनर सेट का डिसाइपल पक्का बनोगे, लेकिन तब तक के लिए अपनी कल्टीवेशन में ध्यान दो बस। और ये सुनकर बंदे लोग भी यस बोल देते हैं। गुड, ये हुई ना बात। तो चलो निकलो यहाँ से, आज का काम पूरा हुआ। जहाँ पर बात करें मोटके की तो भी ये सारा का सारा कांड देखने के बाद फुल तो खुश और अपने एमसी के पीछे भागे जा रहा था। सीन चेंज होता है इन दोनों की ओर, जो कि अपने एमसी को गिफ्ट देते हुए परेशान होते हुए बोलते हैं, सीनियर ब्रदर ये लीजिए हमारी तरफ से गिफ्ट, हमने हाल ही में इंटीजर को खोजा है और हाँ पहले जो कुछ भी हुआ ना उसको भूल जाइए, माफ कर दीजिए हमें। दूसरा बोलता कि हाँ मैं भी यही कहना चाहता हूँ, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। इधर ये भी क्या माफी, लेकिन किस बात की? भाई देख, लगता है तुम लोगों ने कुछ गलत समझ लिया, पहले जो कुछ भी हुआ ना उसको भूल जाओ, समझ गए ना? मैं उन सब बातों को उतना दिल में नहीं लेता। बंदे बोलते कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, प्लीज आप ले लीजिए, अगर आप इसे नहीं लीजिएगा ना तो लगेगा कि आपने हमें माफी नहीं किया। लेकिन क्या इतना कुछ बोलने के बाद भी अपने एमसी उन लोगों से कुछ भी नहीं लेता और अपने दोस्त मोटके के साथ फाइनली वहां से निकल जाता है। जहाँ पर ये लोग भी अपने एमसी को इस तरह से जाता हुआ देखकर उसको ग्रीट करते हुए बोलते कि अपना ध्यान रखिएगा। तभी अपने एमसी को दिखाया जाता है, जो कि अपने मोटके दोस्त से पूछता कि क्या हुआ, जुगाड़ हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ ना, बहुत कुछ हुआ। इनफैक्ट ये बोले कि हमारा पिल बेचने वाला धंधा भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है, तुम जब से इनर सेट के डिसाइपल बने हो माँ कसम तुम्हारी इज्जत आसमान छू रही है। चलो हर काम हो रहा है बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, हर आदमी हमारी हेल्प करने पे लग गया है। नाइस, लेकिन हाँ दूसरों के सामने घमंडी मत बनना, समझे? बाय द वे ये लो, ये रहा उस कमीने वांग तेरे भाई का इमोर्टल केव का चाबी, आज से वो तुम्हारा है, तो जाओ जाकर मस्त आराम से कल्टीवेट करो और पूरी दुनिया की माँ बहन कर दो। और ये सुनकर अपना मोटका फुल खुश और वहां से भागते हुए चिल्लाया जा रहा था कि गजब गजब यार गजब, जाओ ना बा तू ही तो है मेरा पक्का दो। अब देख रहा कल्टीवेशन करने के बाद जूनियर सिस्टरों के सामने रोला जमेगा रोला। एमसी बोलता कि साले कमीने कहीं के हरामी है क्या भैया, मैंने तुम्हें कल्टीवेशन करने के लिए बोला, ये नहीं कहीं कल्टीवेशन के बहाने लड़कियों के सामने रोला जमा, समझे? वो भी अरे छोड़ो यार, तुम मेरे दोस्त हो ना तो फिर दिक्कत की क्या बात है? वैसे चिंता मत करना, मैं अपनी कल्टीवेशन में ही ध्यान दूंगा। अब बात है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपना एमसी चले जा रहा था और एट द एंड फाइनली सेट के शॉप पे पहुंचता है। दुकानदार बोलता है कि सीनियर बैंक आप चिंता मत करिए, हम है ना, हम है फुगी है, हम आपके धंधे को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं और सच में फायदा भी हो रहा है, बस बेफिक्र रहिए। उसके बाद देखिएगा मजे ही मजे। जिसे सुनने के बाद अपना एमसी भी वहां से निकल जाता है। सीन चेंज होता है पवेलियन की ओर और अपना एमसी यहाँ पर भी आया हुआ था और किसी से कुछ तो बोलता है कि सुनो ना जूनियर ब्रदर फुगुई को अंदर जाने दो और हाँ चिंता मत करना, बस एक और टीजर लेगा और कुछ भी नहीं, और इससे अगर सेट का नियम टूटता है ना तो बता देना कि मैंने बोला था, समझे? पवेलियन वाला बंदा बोलते अरे कोई बात नहीं यार चिंता मत करो, लेकिन हाँ एक मिनट एक बात बताओ, क्या तुम भी उस टूटे हुए दर्पण को बदलने के लिए आए हो क्या? अगर अपने आईने को बदलना चाहते तो बदल सकते हो, दिक्कत की कोई भी बात नहीं है। नहीं बदलना? अरे बदल लो यार, बोला ना नहीं बदलना, क्यों नहीं बदलना? अबे अबे टूटा हुआ आईना था ना तो बदल लो। अरे यार नहीं बदलना तो नहीं बदलना, बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मत बदलो। और जूनियर ब्रदर फुगुई तुम बताओ तुम्हें ये पसंद आया ना तो ले जाओ। अब बातें हैं शाम में 5 बजे, जहाँ पर अपने एमसी एक और पर्सन से मिलने के लिए आया था, या फिर ये बोले कि अचानक से वो पर्सन रास्ते में ही मिल जाता है और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि अपने सीनियर सिस्टर जूती। एमसी बोलता है कि ओ माय गॉड सीनियर सिस्टर जू, आपसे मिलकर खुशी हुई। जिसकी बातों को सुनकर उधर लड़की भी अपने एमसी को इनर सेट के डिसाइपल बनने की खुशी में बधाई दिए जा रही थी और बोलती कि मैं अभी जस्ट सेकुलेशन से बाहर निकली और मैंने तुम्हारे बारे में नौकरों से सुना कि किस तरह से तुमने वांग तेरे भाई को हरा डाला। गुड, लेकिन हाँ ये भी मानना पड़ेगा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरी दी हुई जे स्लिप को तुमने अभी तक यूज नहीं किया। अरे वो ना माफ करना, लेकिन कभी चांस ही नहीं मिला तो यूज कैसे करूँ? अच्छा वो सब छोड़ो, ये देखो मेरे पास फेस प्रिजर्विंग पिल है जो कि मेरे किसी काम के नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको ले। तो बोलिए क्या बोलती है, लेंगी ना? और ये सुनकर अपने एमसी को पहले तो बहुत ही गौर से देखती है और फाइनली उस पिल को ले लेती है कि ठीक है अब मैं चलती हूँ, वैसे भी सेकुलेशन से बाहर आने के कारण मैं बहुत ही ज्यादा थकी हुई, थोड़ा सा जाकर आराम करूंगी। एमसी बोलता है क्या मैं आपको छोड़ दूं उधर से? वो भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। जिसे सुनने के बाद अपना एमसी भी उस लड़की को जाता हुआ बहुत ही गौर से देखे जा रहा था। हालांकि लड़की थोड़ी दूर चलती है और रुक जाती है और अपने एमसी को बोलती है कि एक बात बताओ, मुझे पता है ये सब कुछ झूठ था ना, हाँ ये पिल तुम्हारा है ना, और मुझे ये भी पता है कि ये पिल उतनी आसानी से नहीं मिलती, जरूर तुम इसके बदले में बहुत ही ज्यादा मेहनत किए होगे। और इतना बोलने के बाद फाइनली वो लड़की यहाँ से निकल जाती है। जहाँ पर बात करें अपने एमसी की तो उस लड़की की बातों सुनकर अंदर ही अंदर मुस्कुराया जा रहा था। इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस देखो हम माँ कसम यार बहुत ही ज्यादा सर्दी हो गई है, बहुत ज्यादा इनफैक्ट ये बोले कि हिलाने के बाद भी सर्दी नहीं जा रही है, अब क्या करूं? आइडिया लगता है कि फिर से हिलाकर सोना पड़ेगा, शायद हो सके कि सर्दी चली जाए। क्या बोलते हो, हिला लूं क्या? सो थैंक यू।